अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला दुआ करी लइए कि खुदा अपना आका अपना मौला मुफद्दल सैफुद्दीन मौलानी उमर तारोज़ क़यामत दराज करे कि जे अपने हर टाइपनी અને હર अपना ઉમૂરમાં નજર કરીને अपने હિદાયતના આપનાર મૌલા છે। ખુદા એની ઉંમરને દરાજ કરે અને अपने એના સાયામાં સાયા આતિફતમાં ખુશ ખુર્રમ બાકી રાખે। તો તિજારતના ઉમૂરના તાલ્લુકથી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ચેટ જીપીટી, these have become the buzzwords, and these buzzwords lot of people are having lot of questions। तो हम ये सोच रहे हैं, हमारी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू साथ में रहेगी, गुजराती। जितने लोग हमको अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबका हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी टीम को इंट्रोड्यूस करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे साथ अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के मातहत चलने वाली इंस्टीट्यूट है साबो सिद्दीक पॉलिटेक्निक, साबो सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनाब अली करीम साहब हैं, जो 4 बुक्स अपनी लिख चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और उनकी एक्सपर्टीज़ का हमको फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह। उसके साथ हमारे साथ एक हुज़ैफ़ा भाई तपिया हैं, बेसिकली ही इज़ एन प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, और उसके साथ उन्होंने काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने काफ़ी अपने खुद की एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर हमारे साथ एक कॉस्ट अकाउंटेंट है जिनका नाम है मोहम्मद भाई रामपुरा वाला, वो हमारे तीसरे स्पीकर हैं। तो ये तो मोहम्मद भाई भी काफ़ी अकाउंट्स और ऑडिट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। तो इंशाल्लाह उनसे उनकी प्रैक्टिस का, उनके एक्सपीरियंस का भी हम फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। अब इसके साथ हम जो है तो काफ़ी हमारे साथ जो टीम के लोग शामिल हैं उसमें एक हुज़ैफ़ा भाई सलीम अख्तर हैं। उनका हम लोग जब इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें काफ़ी इसमें मावनत की है। अब मैं अली करीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम लूज़ कर चुके हैं। नॉट लूजिंग एनी फर्दर टाइम, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू जनाब अली करीम साहब। ओवर टू अली करीम साहब। Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible. Okay, आप लोग ने मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन लिया होगा। लेट मी कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। तो आप लोग ने एक मीमीज, यूजुअली आप कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, इफ़ यू आर मोर यूज्ड टू इन इंस्टाग्राम, फेसबुक, you might have gone through this AI revolution memes, जहाँ पे एक शख्स जो बिना AI को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस किए अगर आगे बढ़ रहा है लाइफ में, अपने प्रोफेशंस में या एज अ स्टूडेंट, तो ही विल हैव अ हार्ड लाइफ इन फ्यूचर। और अगर इफ़ ही अंडरस्टैंड द AI एंड इम्प्लीमेंट्स इट, तो ही विल बी हैविंग अ वेरी इजी लाइफ फर्दर। तो आज इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास में जो आउटलाइन एजेंडा है फॉर टुडे इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले क्या, उससे पहले क्या था, व्हाट इज़ द डिमांड गैप सप्लाई, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के अलावा और कोई दूसरे चैट जीपीटी के कंपिटिटर है क्या, और फिर व्हाट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दूसरे टूल किट्स, एंड व्हाट्स आर द स्टूडेंट्स बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, जॉब्स एंड बिजनेस बेनिफिट्स। तो लेट अस सी ईच वन ऑफ इट। तो सबसे पहले हिस्ट्री के ऊपर अगर हम लास्ट फ्यू डेकेड्स के इनोवेशंस देखेंगे, क्योंकि हमारे से पहला वक्त जो गुजरा था उधर पे मोबाइल्स पहले नहीं हुआ करते थे, उससे पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। तो एट द वेरी बिगिनिंग
60 साल पहले एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। अगर आपने हिस्ट्री बुक पढ़ा होगा तो हिस्ट्री बुक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फिर जॉब्स आए, जो फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए, फिर स्टीम इंजन्स आए, रेलवे का नेटवर्क क्रिएट हुआ, देन उसके बाद फिर मोटर व्हीकल्स आए, देन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट पे आया, फिर इंटरनेट्स हैव स्टार्टेड टू कम। तो अब ये दौर जो चल रहा है ये कौन सा एरा है? दिस एरा ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन का एरा। और इस एरा में हमको अपने आप को इक्विप करके रखना है कि अगर हम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर कॉलेज में इसमें अभी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम इसका फ्रूटफुल कैसे करेंगे। तो आप लोग ने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि ले ऑफ्स आर अंडरटेकिंग के बहुत सारी कंपनीज ने 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। 2022 का स्टैट्स है जहाँ पे 40%, मोर देन 40% एम्प्लॉयज़ वर ले ऑफ। तो अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखेंगे जहाँ पे 49% इंडस्ट्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 49% कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने कंपनी के अंदर उसको एनरोल कर चुका है। जहाँ उन लोगों एनरोल करने के बाद व्हाट दे हैव सीन कि 37% जो जॉब्स थे वो ऑलमोस्ट रेडिकली एलिमिनेट्स हो चुके, और 9% थोड़े से रिप्लेसेबल है, और कुछ अभी भी जॉब्स है जो कि थोड़े से चेंजेस इफेक्ट ला रहे हैं। तो अभी जो स्टूडेंट है उनके 3 साल बाद जब वो ग्रेजुएट करके निकले, 1 साल बाद निकले, तो व्हाट विल बी द मार्केट? तो साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि एआई मीन्स जॉब लॉसेस। व्हाट डज दैट मीन यार? ये पहली बार नहीं हो रहा है, वैसे कोई पैनिक भी नहीं करना है। ये हमारे से पहले बुजुर्ग गुजरे उन्होंने भी चीज़ फेस किया। मोबाइल का जब एरा आया तो टेलीकॉलर, जो कॉल सेंटर वाले से एक अलग टाइप होता था, टेलीफोन करने से पहले आपको एक कॉल सेंटर में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमको कनेक्ट करके दो, उनकी जॉब लॉस हुई मोबाइल फ़ोन आने के बाद। फिर एटीएम मशीन आया तो फिर बैंक से कैशियर क्लर्क जो होते थे उनकी जॉब लॉस हुई। फिर ये वेबसाइट्स का जब इनोवेशन हुआ तो फिर जो टिकट काउंटर्स के जो बहुत सारे कैबिन्स होते हैं जहाँ से आप टिकट निकाल सकते हो, वो जॉब लॉसेस हुई है। तो आप यू कैन सी कि ये कोई नया नहीं है, हर दौर पे एवरी एरा हैव सीन दिस थिंग। बट जो पिछले एरास थे जिन लोगों ने डेवलपमेंट को 40 साल देखा डेवलप होने को, किसी ने 30 साल देखा चीज़ों को डेवलप होके मार्केट में आने को, मगर व्हाट वी सी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कि ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। आप लोग ने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स को मार्केट में जब वो वर्ल्ड वाइड उसको जो फुटफॉल मिला, जो उसको सब्सक्रिप्शन मिला, इट टुक्स इट अराउंड 4 years। इंस्टाग्राम को कुछ 2 साल लगा इतने सारे उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनाने, बट फॉर चैट जीपीटी टुक ओनली 5 days। 5 days में 180 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके आ चुके हैं। तो यू कैन सी कि हाउ फास्ट वी आर ग्रोइंग। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक फोरम, उन लोगों ने एक एस्टिमेशन किया है कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा। 2025 तक 85 मिलियन जॉब लॉस हो सकती है, बट इससे पैनिक नहीं होना है हमें। ये 85 मिलियन जॉब लॉस होने का मतलब ये भी है कि और 97 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी होगी। मगर ये जो जॉब क्रिएट होगी ना, इसके लिए हमको अपने आप को सीखना होगा, इसके लिए तलाश करना होगा इसी जगह जहाँ पे इसको हमें सिखाया जा रहा है, हमें इक्विप किया जा रहा है। तो ठाना में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर फिक्र लेकर ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इंडिया में सिर्फ इटसेल्फ 2 मिलियन मतलब 20 लाख अभी भी एआई और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स अनफिल्ड है। मतलब ये जॉब है मार्केट में 20 लाख। ऐसा नहीं कि हर जगह पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। एआई में बहुत रोजगार है, मगर लोग नहीं है उस जॉब्स को फुलफिल करने के लिए। तो इंडिया ने क्या किया इसके रिलेटेड, व्हाट गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड। तो इंडिया एआई मिशन नाम का, आप लोग अगर वेबसाइट पे जाओगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, तो कैबिनेट ने 7 मार्च 2024 को एक डिसीजन लिया कि हम 10,000 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट करेंगे। बट गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, दे विल पार्टनरशिप विद द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके थ्रू इंडिया AI.gov.in के थ्रू दे विल इक्विप ऑल द यंगस्टर्स एज वेल एज द ऑनगोइंग जॉब्स, जो जॉब पे ऑलरेडी हैं उनको AI से कैसा इक्विप कर सके। तो श्री गोयल ने ये एक एस्टिमेट लगाया है कि 2047 तक
वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन, मगर वो डेवलप नेशन होने के लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर एक सिटीजन को इसको अपने आप के उसको सीखना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा हमारे रियल लाइफ में। तो व्हाट एआई पोटेंशियल ट्रिलियन 15.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है 2030 तक, जिसमें सिर्फ इंडिया में 2035 तक $967 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है, जिसमें से अगर 5 ट्रिलियन का एक जीडीपी एक्सपेक्टेशन रखा था गवर्नमेंट ने, उसका वो सिर्फ 10% है अगर आप देखो। तो एआई जॉब्स क्या है, कितने हैं लास्ट अगर वीक का ही देखा जाए, लास्ट मंथ का सिर्फ 4 लाख जॉब्स अभी भी अनफिल्ड स्किल्ड इंजीनियर चाहिए एक महीने के अंदर, और 6 लाख प्रोफेशनल्स चाहिए जो दूसरे एआई से रिलेटेड दूसरे फील्ड को आपको एनहेंस करे। डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड्स है मार्केट के अंदर, जो हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, और इनकी सैलरीज कोई नॉमिनल नहीं होगी, एटलीस्ट 25 लाख और 14 लाख से स्टार्ट होगी, मिनिमम सैलरीज बता रहा हूँ मैं। तो आपने ये सब चीज़ सुना है कि तो एआई के बाद अभी आप लोगों ने सुना ये एआई और इसका न्यूज़ में इतना आर्टिकल मिल रहा है हमको, और इसके बारे में थोड़ा सा हम पैनिक भी हो रहे हैं कि ये क्या भला है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके बारे में एक छोटा सा बताता हूँ। जैसे हम एक छोटे बच्चे को कुछ चीज़ सिखाते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ बाद में वो करेगा बिना सिखाए, वैसा ही एक मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस का मिमिक्शन दिया गया है कि वो उसको सीख कर इम्प्लीमेंट करे, जस्ट लाइक टीचिंग अ चाइल्ड। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये काफ़ी डीप रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में अगर हम देखें कि उसमें पेड वर्जन भी है, ट्रायल वर्जन भी है। वी हैव 3.5 का हमारे पास वर्जन अवेलेबल है, मगर वो सितंबर 2022 तक का अपडेटेड डेटा देता है। फिर वी हैव समथिंग कॉल्ड को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का है, दैन जेमिनाई फ्रॉम गूगल। तो ये सारे अलग अलग चैट जीपीटी वाले ही टाइप के वेबसाइट्स है, जो कि अगेन बिग फर्म्स के हैं। चैट जीपीटी इज़ फ्रॉम ओपन एआई, और को पायलट इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, एंड जेमिनाई इज़ फ्रॉम गूगल। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू ही दिखा देता हूँ। अगर द प्रिंट ने एक आर्टिकल डाला था कि 1 ट्रिलियन इन डॉलर्स की जो लॉसेस है, और जिसमें 75% यूथ जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, एनएसएसओ का सर्वे, उनको ईमेल नहीं लिखने आता है, उनको एक छोटा सा सिंपल ईमेल लिखने नहीं आता है। तो वो ईमेल भी हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू कैसे लिखेंगे। तो ये मेरा ही स्क्रीन है जो आप देख रहे हो अभी, जहाँ पे मैंने एक प्लगइन लिया है एआई का जिसका नाम है मर्लिन। उसमें बस आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है। तो आपने यहाँ देखना है कि राइट ईमेल आई अली करीम सैयद, प्रोफेसर ऑफ एआर कॉलेज, रिक्वेस्टिंग टू 2 days सिक लीव ड्यू टू थ्रोट इन्फेक्शन। मैं बस एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट डाला हूँ एक जनरल टर्म में, और प्रॉम्प्ट पर्टिकुलरली और एनहांस तरीके कैसे लिखते हैं वो आगे के सेशन में दूसरे स्पीकर बताएंगे आपको। बट ये मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर आप देखोगे कि मुझे एक वेरी ब्यूटीफुली रिटर्न, फॉर्मली रिटर्न ईमेल जनरेट हो गया है। अब इसमें और भी मेरे को स्पेशल फीचर्स मिल रहे हैं कि इस ईमेल को मैं शॉर्ट कर सकूँ क्या। तो शॉर्टन पे मैंने क्लिक किया तो वो जो टेक्स्ट है वो पूरा शॉर्ट हो चुका है, और अब छोटा सा मेल रेडीली अवेलेबल है, जो कि इवन आप यू कैन पोस्ट ऑन योर व्हाट्सएप थ्रू टू योर हायर ऑफिसर्स। तो एक रेडी मेल हो गया। अब बस आपको उसको क्लिक करना है इंसर्ट पे, और फिर वो आपके मेल पे इंसर्ट हो जाएगा, और फिर उसको आप मेल कर सकते हो। तो अब हम, ये रही बात इंडिया की, मगर हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, चाइना में क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ स्टूडेंट्स को देखेंगे, उनके स्कूलों में उनको हेड पे एक बैंड लगा हुआ है, और इफ़ यू कैन सी केयरफुली कि देयर इज़ रेड कलर हाईलाइटेड ऑन द ब्लैक कलर बैंड, सम येलो ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो ये है क्या, स्कूल के बच्चों के ऊपर पूरा ये चीज़ें चेक हो रही है, जहाँ पर स्टूडेंट कितने कंसंट्रेशन के साथ वो सुन रहा है लेक्चर को, है ना। हम भी लेक्चर जब कॉलेज में सुनते थे, स्टूडेंट थे स्कूल में, तो कभी कभी आंखें खुली रखते थे, मगर घर में पहुंच गए होते थे कि मम्मी क्या खाना बनाया आज। तो ये लिटरली वो चेक कर रहे हैं मशीन से कि बच्चा 100% अटेंटिव है कि नहीं स्टूडेंट में। इसका एनालिसिस रिपोर्ट टीचर को मिलता है, और टीचर चेक करते हैं कौन सा स्टूडेंट पर्टिकुलरली किस तरीके से 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहा है। फिर एक दूसरा तरीका टीचर कैसे पढ़ा रही है,
इसको कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एआई के अंदर आता है। हर स्टूडेंट कैसे अटेंटिव है, ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की मदद से हो रहा है। तो हर जगह पे आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरा है, मगर वो सीसीटीवी कैमरा देख क्या रहा है वो आपको मैंने इमेज में बताया है। जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये आपके मूवमेंट चेक कर रहा है, तो टीचर्स कैसे पढ़ा रही है उसका मूवमेंट चेक किया जा रहा है। तो ये, और फिर चाइना के अंदर इवन एवरी सिटीजन इज मॉनिटर्ड। हर सिटीजन कैसे मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, वो कौन है, उसका लाइव रिकॉर्ड उन लोग के पास अवेलेबल है। तो इसका एक पर्टिकुलरली पूरा एनालिसिस करने वाले हैं वो लोग। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं चैट जीपीटी का दूं, तो इफ़ यू आर देयर, आप लोग जो स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग ने अक्सर देखा होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ लोगों को थर्मोडायनामिक पढ़ने भी नहीं आ रहा होगा। तो थर्मोडायनामिक्स जो हम लोग को समझ नहीं आता है कि कॉन्सेप्ट है क्या। अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, स्कूल में पढ़ा दिए, सुन लिए और घर पे जाके भूल गए, क्योंकि हमारी जो रिटेंशन मेमोरी होती है वो बस गजनी के जैसा सिर्फ 15 सेकेंड के लिए ही होती है, राइट। तो अगर हमको उसको रिकॉल करना है और हमारी भाषा में समझना है बहुत आसान तरीके से, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया, एक्सप्लेन मी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लाइक एन 5 ईयर ओल्ड। अगर ये 5 साल के बच्चों के जैसा ये मेरे को थर्मोडायनामिक्स समझाए, तो बस ये आपको क्या करना है। ओके, आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू शो इन द लाइव स्ट्रीमिंग कि मुझे कुछ दिखाना था, मगर अगर आप ये प्रॉम्प्ट को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन स्क्रीन इज विजिबल ओनली, राइट। अच्छा, दूसरा विंडो नहीं आ रहा। तो इसको इंग्लिश में अगर आपको देखना है कि इंडियन लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश वाली हिंदी या मुंबई वाली हिंदी या दिल्ली वाली हिंदी, तो उसको आप और प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक codedesign.ai वेबसाइट है। अगर जो आप लोग बिजनेस में है, जॉब कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है, आपको वेबसाइट बनानी है, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करोगे, राइट। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जाके बोलोगे कि भाई, एक एजेंसी यूजुअली हायर होती है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम एक वेबसाइट बना के देती है, दे विल चार्ज यू अराउंड 25,000। कोड डिज़ाइन एआई क्या करता है, ये वेबसाइट पे बस आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है, राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर एआई वेबसाइट जनरेटर, टाइटल फॉर वेबसाइट इज केक शॉप। मेरे को एक केक शॉप की, मेरे थाना में एक ऑफिस दुकान है, बस उसका मुझे एक वेबसाइट बना के चाहिए। तो इसका चार्ज होगा अराउंड 25 to 30,000 जो चार्जेस हो सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट का। तो यहाँ पर मैंने वो उसका प्रॉम्प्ट जनरेट किया। प्रॉम्प्ट की वेबसाइट है feeddoc.in, जनरेट किया। उसके बाद ये आप देखोगे वेल एक्सप्लेन पूरा प्रॉम्प्ट मुझे इधर पे अवेलेबल है। और अब वो प्रॉम्प्ट को मैं उसी वेबसाइट पे जाता हूँ codedesign.ai की, वहाँ पे जाकर फिर मुझे बस जनरेट वेबसाइट पे क्लिक करना है। मैंने द मोमेंट इस पे अगर मैंने क्लिक किया ना, मेरी वेबसाइट तैयार हो गई। आप स्क्रीन पे देखोगे अभी पूरी की पूरी वेबसाइट जो 25,000 में बनती थी, वो 2 सेकंड में, 5 सेकंड में तैयार है, वो भी फ्री में। और इसको आप, ये जो साइट है codedesign.ai, इसको आप इवन एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी का नाम सुगर रश लिखा हुआ है, तो आप उसको अपनी कंपनी का नाम से चेंज कर सकते हो। और थोड़ा एडिटिंग करना है, अबाउट में जाके चेंज करना है, होम में, गैलरी में, तो वो आप चेंजेस इसके अंदर इफेक्ट में ला सकते हो। तो यू कैन सी इसका मोबाइल व्यू भी अवेलेबल है। नहीं तो फिर आपको रिस्पॉन्सिव साइट बनाने के चार्ज कुछ इंजीनियर्स और एजेंसीज अलग चार्ज करते हैं। यहाँ पे टैबलेट व्यू, मोबाइल व्यू, जस्ट क्लिक ऑफ द बटन पे अवेलेबल। और वो भी कैसे, एक टेक्स्ट हमने डाला, एक हमने क्या डाला, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट डालना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, नहीं समझ आ रहा था कि टेक्स्ट कैसे डिज़ाइन करें। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट जनरेट करने वाली भी साइट है feeddoc.com, जो कि आपको जैसा आपको जस्ट जो आपको बना के चाहिए उसका टेक्स्ट लिख दो, वो आपको एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके भी दे देगी। तो यू कैन सी हाउ फास्ट द कंपनी एआई इज इवॉल्विंग। तो ये, और फिर अभी ग्रेविटी राइट, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, ब्लॉग राइट करते हैं या स्क्रिप्ट राइट करते हैं, यूट्यूब के लिए चाहिए, तो ग्रेविटी राइट पे आप जस्ट आपका टाइटल डालो, ब्लॉग टाइटल पे, और कुछ कीवर्ड्स मेंशन करो, पूरा का पूरा 100-200 पेज का ब्लॉग रेडी हो जाएगा। आपको बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं। एडवर्टाइजमेंट टूल्स, ब्लॉग टूल्स, कॉपी राइटिंग टूल्स, एसईओ के टूल्स, वो सारे इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो गए। इसको कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे आपको ट्रेन करेंगे। तो अभी
चैट जीपीटी में 3.5 वर्जन जो है ना वो फ्री है, बट 4 वर्जन जो है चैट जीपीटी 4 वो कॉस्टली है, $20 का मिलता है, राइट, दैट्स अराउंड 1600 रुपीज़ INR। सो 1600 रुपये आम इंसान के लिए खर्च करना आसान बात नहीं है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो व्हाट को पायलट इज़ गिविंग अस, को पायलट क्या करता है, आपको चैट जीपीटी 4 का ही वर्जन फ्री में मिल जाता है। कैसे मिलता है ये, क्योंकि को पायलट इज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने $100 मिलियन एज अ इन्वेस्टिंग किया है चैट जीपीटी की कंपनी को, तो उसने उसके फीचर्स को और लेटेस्ट फीचर को एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो आप को पायलट में आकर वही सारा चीज़ 1600 रुपये खर्च करने की जगह पे यहाँ पे फ्री में कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मुझे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैनर बनाना है, अगर मैं कोई बैनर बनाने के लिए जाऊं तो मुझे कैनवा लगेगा या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर की टूल लगेगी जहां पे मुझे बैनर बनाने के लिए बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ेगा। दैट विल टेक अराउंड मी 1 आवर या इवन 15 मिनट भी जाएगा कम से कम, अगर वो कोई प्रोफेशनल से थ्रू करा रहे हैं हम लोग, और प्लस चार्जेस अलग 200-300 रुपये या 1000 रुपये तो चार्ज लेगा ही वो, कैनवा के थ्रू बनाना है उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक लाइव दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्रिएट बैनर इमेज विद द टाइटल AI इंस्टीट्यूट इन ठाणे, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, जस्ट एक टाइटल डाल दिया को पायलट के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे। अब यहाँ इमेज जनरेट होगा, वो कुछ देर के बाद आपको एक 4 अलग अलग AI इंस्टीट्यूट के बैनर रेडी हो जाएंगे। सो हाउ कूल इज दिस, राइट। आप ऐसा अगर बनाने भी जाएंगे इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और आएगा बना के दिया इसने बैनर। तो ऐसे बैनर आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो AI के थ्रू विद इन अ सेकेंड्स। तो उसमें से कोई एक चूज़ कर लेना और उसको आप फिर एडिट भी कर सकते हो। ये था वो एक इमेज को मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, AI इंस्टीट्यूट ऑफ ठाणे। अब ये सारी चीज़ें आपने देखा और इतना ओवरवेलमिंग है सर हमारे, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं दूसरे प्रोफेशन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन के लिए AI के कौन कौन से टूल्स लगेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि आप सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। मास में कोई ईमेल करना है, मास व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करना है, और ईमेल सेंडिंग के लिए, SEO के लिए, वीडियो के लिए, सेल्स के लिए, रिसर्च के लिए, तो ये सारे टूल्स वी विल बी ट्रेनिंग यू यार। अभी अगर आप में से एक होता है टूल को यूज़ करना एज एन एप्लीकेशन टू इक्विप योर जॉब, राइट। आपके जॉब को जो 10 दिन का जॉब है वो आप 1 दिन में कर सकते हो, राइट। बट आप में से कुछ लोग हैं नहीं नहीं, मुझे एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना, मुझे बनाना है, ये टेक्नोलॉजी को बनाना है, मुझे इससे अच्छे अच्छे आइडियाज़ मेरे पास है, मैं इससे बेटर वेबसाइट बना सकता हूँ या AI टूल्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए वी हैव अ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस ट्रेनिंग ईयर। तो इधर पे हम लोग उस ट्रेनिंग के अंदर बेबी स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है कि एक 1 स्टेप्स हम लोग क्या क्या सीखेंगे और मशीन लर्निंग और AI टूल्स अगर हमको क्रिएट करना है। दैट्स अ वेरी बिग कोर्स जहाँ पे हम लोग विल बी लर्निंग पाइथन, फिर देन विल बी लर्निंग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डिप्लॉयमेंट्स कैसे करते हैं उसको, और उसको फिर मेंटेनेंस आगे का प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। तो एक तो होता है एप्लीकेशन यूज़ करना, एक होता है उस एप्लीकेशन को बनाना। जैसे आप लोग आमतौर पे आप लोग मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल जो है या तो पावर पॉइंट यूज़ कर रहे होगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी सीखना पड़ता है कैसे चलाते हैं, दैट्स एन एप्लीकेशन, आप उसको सीख के चलाना सीख रहे हो, राइट। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाना, तो वैसे AI टूल्स बनाते कैसे, तो बनाने वाले जो लोग होते हैं वो AI इंजीनियर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, वो उसकी भी एक लंबी ट्रेनिंग होती है, दैट विल बी केटरिंग हियर। मैं एक छोटा से आपको एग्जांपल्स देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ AI इन इम्प्लीमेंटेशन। आपने देखा होगा और ओपन AI चैट GPT को अभी तो बॉडी भी मिल गई है। Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table.
Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? ओके यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या? उसने एप्पल उठा के दिया और उसने पूछा अभी तुमने मुझे एप्पल क्यों दिया है? तो उसने बोला कि जो मेरे सामने चीज़ें रखी है उसमें से एडिबल चीज़ ह्यूमन के लिए सिर्फ एप्पल है, तो इसलिए मैंने एप्पल दिया। और एक चीज़ उसने एक और किया अननोइंगली, उसके पास कचरे का था, उसके पास कुछ वेसल बॉक्स पे वो उठा, उस पूरा कचरा उठा के उसने प्लेट पे रख दिया। उसने बोला भी नहीं कि कचरा निकालो, वो खुद ही कचरा उठा के साइड में निकाल के बराबर उसी चीज़ में रखा जिसमें से वो कचरा निकाला गया था। तो वो इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये कॉमन सेंस यूज़ किया है जो हम लोग हमारे मेड से एक्सपेक्ट करते हैं, जो घरों पे आती हैं कि भाई ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो। तो यू कैन सी कि हाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कि कॉमन सेंस और वो सारी कॉग्निटिव स्किल, साइकोमोटर स्किल जो एक ह्यूमन के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे एक रोबोट कर सकता है ना। इट इज़ वेरी, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये काफ़ी ह्यूमन लाइक टेक्नोलॉजी आने वाली इस पे आगे और पूरी तरह से। एआई के अंदर डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप वर्क स्पेस पे मॉनिटर कर सकते हो कि आपके जो कस्टमर है, जैसे कि आप यहाँ रेस्टोरेंट का एग्जांपल है, तो कौन रेस्टोरेंट में जो लोग बैठे हैं वो कितने देर तक बैठे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी, उनको क्या चाहिए, क्या वही कस्टमर है जो रोज़ आता है, क्या वही चाय पीता है, क्या वही पर्टिकुलर फ्लेवर वाली चाय चाहिए उसको। और फिर इवन आप साइड में देखोगे राइट साइड पर, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, वो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और क्या काम करे, क्या वो खाली बैठ के मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं। तो ये पूरा सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर किया जा सकता है। तो यू कैन सी कि हाउ वर्क स्पेस पे एआई की मदद से आप एज अ बिजनेस मैन, एज अ बिजनेस ओनर, आप अपने वर्क स्पेस पे प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है कई डेवलप नेशन में और सून इंडिया में होगा। और ये चीज़ आप, अगर आपको पता है कि हमारे घर में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से जो डिलीवरी के बॉक्सेस आते हैं, कुछ चीज़ मंगाते हो बॉक्स में कार्टून के अंदर डाल के डिलीवर होता है, राइट। और इसका एक बहुत बड़ा गोडाउन है भिवंडी में। तो अगर ये सबको मैनेज करना हो ना, सारे इतने सारे जो तकरीबन लाखों के तादाद पे वो पैकेजेस होते हैं, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो हम लोग अनस्किल्ड वर्कर को हायर करते हैं और वो लोग उसको मैनेज भी करते हैं, राइट। बट अब यहाँ पे बस आपने देखना है ये अमेज़ॉन का गोडाउन है, वैसा ही जो भिवंडी में मिलता है अपने को, वैसे ही पूरा गोडाउन में तकरीबन 500 रोबोट है, 500 तकरीबन, उसके बाद 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे जो ये काम करते थे। उसने पूरा रिप्लेस कर दिया, उनको हटा के किसको रखा है, रोबोट्स को, जो 24/7 बिना थके, बिना पानी पिए, बिना हॉलीडे के लीव लिए ये सारा काम कर सकते, राइट। बस कुछ इंसान मिलेंगे जो उनको मॉनिटर कर रहा है। तो यू कैन सी हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। सो इससे बिजनेस इम्पैक्ट क्या हुआ है? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप पर्टिकुलरली देखें, एआई का इम्पैक्ट है क्या? आईटी में 73% जो टास्क है, जो काम है, नॉट कम्प्लीटली आईटी के अंदर जो सॉफ्टवेयर का टास्क है वो 73% रिप्लेस हो गया पूरा एआई से। 26% थोड़ा सा टास्क है जो इंसान करेगा और 1% डेफिनेटली अभी भी इंसान के अलावा नहीं कर सकता। फाइनेंस के अंदर 70% टास्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ एआई से 100% रिप्लेस हो गया है। 21% इंसान ही करने वाला है विद द हेल्प ऑफ सम अदर टूल्स, और 9% अनरिप्लेसेबल है। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में आप जो रेड कलर का हिस्सा खास करके आप नोटिस करो, ऑरेंज रेड कलर में, वो 100% रिप्लेस हो चुका है। तो ये सब कंपनी अडॉप्ट कर रही है। ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना है कि भाई नहीं हमारे यहाँ पे नहीं होगा, या आप ऐसा सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू आर इन गलत फहमी, आप इग्नोरेंस में जी रहे हो। क्योंकि जिस कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करने हो जाओगे, शायद उस जॉब के लिए आप अभी कोर्सेज कर रहे होगे, ट्रेनिंग ले रहे होगे, मगर आपने एआई इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपके जॉब ढूंढने तक शायद वो जॉब ही नहीं होगी मार्केट के अंदर।
तो आपको इक्विप करना है, तो आप देखें 70-80% का एक काफ़ी बड़ा चंक जो है वो एआई से रिप्लेस हो रहा है। देखो यहाँ पे आप चीज़ एक नोटिस करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं खाने वाला है। आपकी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं खाने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब लॉस हो रहे हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान सीख लेगा और अपने जॉब में उसको यूज़ करना उसको अच्छे से आता है, वो आपकी जॉब खाएगा। मतलब जो शख्स को एआई नहीं आता है और जिसको आता है, द पर्सन हु नोज एआई विल गोइंग टू रिप्लेस यू। सो अपने आप को उसके लिए ट्रेन करके रखना है अभी से। आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स देखे होगा, राइट? ये नंबर 5 है। इसको हालांकि वो थोड़ा एस जैसा दिख रहा है, इसको एआई आसानी से रीड कर सकता है। इसलिए आपके जो ना गाड़ियों में नंबर प्लेट्स होते हैं ना, अलग अलग स्टाइल में लिखे हुए, इवन हाथ से भी अगर इनकेस लिखा हुआ है तो भी आपका चालान ज़रूर कटने वाला है। तो ये यही रीज़न है कि हाउ न्यूरल नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है एआई के अंदर, वो उसके थ्रू जो इंसानों के जैसे हैंडराइटिंग में लिखा जाता है उसको भी अंडरस्टैंड करके उसके थ्रू आपके डेटा एनालिसिस करके चालान काटने वाला जैसा फीचर निकलता है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप है, आप इस पर जस्ट नोटिस करना आप। दोनों वीडियो क्लिप जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक थोड़ा सा एनिमेशन टाइप था और एक रियल लाइफ था। रात के अंधेरे में एक कार चल रही है, राइट, और ऐसा लग रहा है कि आपने वीडियो शूट किया उसका। बट ये दोनों वीडियो जो है ना, ये बस एक छोटा सा टेक्स्ट लिख कर जनरेट किया गया है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा गया है और उस प्रॉम्प्ट से ये वीडियो जनरेट किया गया है। ये सोरा एआई नाम की टेक्नोलॉजी है, ओपन एआई की ही, जो चैट जीपीटी वाले हैं। उन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है जहाँ पे आप इवन वॉइस चेंज कर सकते हो, किसी और की वॉइस में बात कर सकते हो, फेस चेंज कर सकते हो। ये सब टेक्स्ट बेस। तो ये जब टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी तो एवेटार मूवी का जो फाइनेंसर था, जो जिसने वैसा स्टूडियो क्रिएट किया था, वो एक स्टूडियो के लिए ऑलरेडी इसकी डील चल रही थी जिसका कॉस्ट अराउंड था $100 मिलियन। तो जब सोरा एआई देखा उसने कि लॉन्च हुआ है, उसके एप्लीकेशन देख लिया, तो $100 मिलियन का सीधा वो उस डील कैंसिल कर दिया। उसको स्टूडियो चाहिए ही नहीं, भाई उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, एक बस टेक्स्ट लिख कर वीडियो जनरेट हो रहा है। तो आप यू कैन सी के जॉब लॉस मार्केट कहाँ जा रहा है अभी यहाँ पे, और कौन सा मार्केट क्रिएट भी हो रहा है डेफिनेटली। ये एक सिक्योरिटी गार्ड रोबोट है जो पूरा का पूरा 24/7 बिना थके, बिना कंप्लेंट किए, जो सिक्योरिटी गार्ड को जो जॉब करनी चाहिए वो पूरी जॉब ये अकेला कर सकता है। अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का रिक्वायरमेंट है, हर कंडीशन टेरेंस में काम कर सकता है, ठंडी हुई क्या हुआ। यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन, एक जस्ट एक एआई एप्लीकेशन है जहाँ पे जस्ट टेक्स्ट नॉर्मली रफली और टेक्स्ट लिख रहा है, करेंसी कन्वर्टर का सॉफ्टवेयर बना रहा है छोटा सा। देखो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया, स्मॉल सॉफ्टवेयर। हाउ क्विक इज दैट, राइट? ये डॉक्टर्स के लिए, जहाँ पे एक केस था, जो कुछ पेशेंट्स थे जिनको ब्रेस्ट कैंसर वाला था, वो होप अज्यूम कर रहे थे कि कैंसर हो सकता है उनको, तो डिटेक्ट के लिए डॉक्टर के पास गए। मगर डॉक्टर ने क्या किया, उन लोगों ने टेस्ट किया जो उनके तरीके से, और लोग ने प्लस एक एआई असिस्टेंट भी रखा जिसका नाम है तो मिया नाम का जो असिस्टेंट रखा। तो उनके टेस्ट रिपोर्ट में, डॉक्टर्स के जो टेस्ट रिपोर्ट में कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ, कैंसर के ट्यूमर्स डिटेक्ट नहीं हुए। मगर जब मिया ने चेक किया तो मिया को वो कैंसर का एक छोटा सा ट्यूमर मिल गया, उसने डिटेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली अगर ये रियल लाइफ ही इंसिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया की एक वुमेन के साथ हुआ है, तो अगर वो डॉक्टर के ही भरोसे होती, तो डॉक्टर भी आप खुद के ही भरोसे में कर रहा होता, अपने एक सेकेंड ओपिनियन एआई को नहीं लिया होता, तो डेफिनेटली वो अज्यूम करती कि उसको कैंसर नहीं है।
और जो अर्ली स्टेज पे शायद उसको क्योर मिल सकता था वो क्योर नहीं हो पाता, शायद हो सकता है 3 साल बाद मालूम पड़ता, तब तक सेकेंड थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ एआई ने बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट करके उसको एक सोल्यूशन की तरफ लेकर आने के लिए बताया। एआई ट्विंस क्रिएट कर सकते हैं आपका अवतार, जिसको डॉक्टर कंप्लीटली आपके ऑलरेडी जो बॉडी में चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में 5 साल बाद क्या डिजीज़ हो सकती है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, डायबिटीज़ जैसे रिलेटेड। तो यहाँ और बहुत सारे टेक्नोलॉजी है गूगल जेमिनी का, तो वहाँ पे आप लोग गूगल जेमिनी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर आपको जीमेल से अगर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और इमेज कैसे क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी उस स्लाइड पे कवर कर दिया 2-3 पॉइंट इसकी, स्लाइड चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखे कि इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और आगे जाके और इवॉल्व होगी। अगर हमने अपने आप को एआई से इक्विप नहीं किया, वो एआई की टेक्नोलॉजी को हमारे जो भी फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो और उसके अंदर एआई को एज अ साइड में बैकबोन नहीं लाया तो आप लोग पीछे रह सकते हो। तो उसको हम यहाँ पे ठाणा में इसके लिए पूरा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए हैं कि आपको ट्रेन करें और आपको इक्विप करें एआई से रिलेटेड, ताकि जब भी आप मार्केट में निकलो तो अदर कैंडिडेट्स के मुकाबले आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ एआई एंड योर एम्प्लॉयर नोस, राइट? थैंक यू। आई विल हैंड ओवर द माइक टू Uzaifa नाउ। Hello friends, my name is Josefa Tapia and I am a practicing graphic designer for the last 25 years and everything in today's time needs a change. The change came with the introduction of AI and today I shall be showing you what is the impact of AI in today's world. So now, as Mr. Karim actually already explained to you all that what are the benefits of AI and everything, but at the end of the day, don't you have a question that how were the prompts exactly written? Okay, what if I want to converse with AI, how do I converse with it? Different AIs are made and created with the help of different bots. Okay, that is the programming software that creates that AI. Now every software is created with a different bot and therefore is having a different language. Okay, so now let's start with this. As sir already said that ChatGPT, okay, is something that is the in thing, and I would like to ask all of you all, what exactly is AI? Okay, some of you all would say you would give the actual name artificial intelligence. Some of you all would say, okay, what are the examples? You all will say ChatGPT and many other things, but at the end of the day it is a very simple thing. Okay, AI is a part of computer science. It's a software that does what? With the help of systems that have been constructed, it mimics human intelligence. It mimics human intelligence. So that is what basically AI is. And then it comes into soft AI and hard AI. So basically it's something that is strong AI and weak AI. So in that, weak is something that is very focused, like our friend ChatGPT. So it is purely focused. ChatGPT is a weak AI, where I think the robot that ChatGPT created, which is actually interacting with humans, even doing things, is a part of a stronger AI. So that is what it is. Now let's get back to our main topic, that is, what are the components, what are the things that make a prompt. Okay, so the things that make a prompt,
is the task, the context, the exemplar or examples, the persona, format and tone. They go in a very hierarchical manner where most important is the task. Okay, without a task you can't do anything, and the least is tone. Now I will be explaining to you all what I mean by this. Let's consider that there is a friend of mine, let's call him Ammar. Okay, he's 21 years old and he wakes up every day. He is working in an ad agency. He's a fitness freak and wants to really focus on his daily routine and make sure that everything that he does is right. So let's see how his day goes by. Saying that, as I said, the task is mandatory. These are important, and these are nice to have. So let's take our friend Ammar. He wakes up in the morning and the first thing that he does is a breakfast. Okay, so he says, I'm a 21-year-old male, give me a high protein breakfast meal. He wants to eat something that is high protein because after this he is going to go to the gym. Now, can anybody tell me that is this an extended prompt or a complete prompt? Well, this is an extended prompt. Now, why do I say this? If I just say, okay, that give me a high protein breakfast meal, what will it give me? It will surely give me a very good output, but it may not be for a 21-year-old male. It may just be something for a 50-year-old male. Okay, or it may be for a child. So it all depends on what you. So when I say 21-year-old male, I'm giving it a context and therefore giving it a focus of how this prompt has to react to my statement. So the context is, as I said, is the next most important, where you are giving your task a perfect direction. Okay, so the task being the most important, and if written all by itself, it will yet but may not be true and may not be totally complete. So you have to use words like give, as you can see here. Okay, generate, write, analyze, articulate, etc. depending on what your end goal is. Then this could be even further. What you see here on top is a very simple task. Okay, you could actually ask it to analyze, summarize and categorize, like what I did for this Game of Thrones, okay, and latest series. Now Game of Thrones latest series is post 2022, and in that the whole output is going to be coming this way. So this is purely for Game of Thrones. Okay, but as you can see, January 22 का है ये season 8. जिसने Game of Thrones देखा है, they will realize that Game of Thrones has got 10 seasons. So because it is other 2 seasons are after 2022, it is not going to give you. So it has analyzed, summarized and categorized the whole data. As you can see, categorization, and this is summarization. Then coming back to our protein. Okay, now if you say that, okay, what's so great, but then what did I do? It gave me this whole protein output, but I am new in the town. Ammar has just come here to stay. So how is he going to go and find all this? Now let's assume he came to an area called Mazgon, which is in Mumbai. Okay, so I have written this extended prompt. Can you tell me where I could get all the ingredients, as I am living in Mazgon, Mumbai, Maharashtra? So first it gives you a very generic output, like fresh eggs you could get at a grocery store, spinach you could get at a vegetable market,
feta cheese you could get at a supermarket, olive oil also you could get at a supermarket, okay, in the cooking section. But now where does ChatGPT basically take you? Okay, it knows, now it has searched the internet and it knows that in Mumbai there are companies like Big Bazaar, D-Mart, Reliance Fresh, etc., where you could get all these ingredients. That is where the focus is. So if you target it in the right way, as I said, Mazgon, Mumbai, Maharashtra, India, it will work effectively. Okay, if you change the location, it will see, it will go into other things that are very famous over there. Next, उसका breakfast हो गया. Okay, let's say breakfast is done. Now it's time for him to go to exercise. So in this, now this is a simple prompt. Okay, provide me with recent marketing trends in tech industry. We will complicate this prompt because we want him to have a very focused exercise routine. Okay, so in this context, यहाँ पे भी है, is easily one of the components that creative people could go endless with. Now मैं क्या बोलने की बात कर रहा हूँ कि ये आपको आगे के स्लाइड में आपको पता चलेगा. नाउ ये क्यों है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड होता है, एक सक्सेस भी होता है और एक एनवायरनमेंट भी होता है. तो ये क्या चीज है कि आई एम अ 65-year-old मेल, ये उसका बैकग्राउंड हो गया. ठीक है, ही इज 65 years old. योर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अमर, it could be a 21-year-old male, okay, and his age is his weight is 65 kgs. I'm looking to put on 5 kgs of muscle mass over the next month. So this is his success, that in 3 months I want to put on 5 kgs of muscle mass. And in his environment or constraint is that I will only go to the gym 3 times a week, only for 1 hour every day, you know. And he wants this to be a 3-month training program. So how many weeks are there in 3 months? 18 weeks. Okay, 12 weeks. 12 weeks are there in a month. Now if you see week 1 to 4, it will give you, so this is the first month, and as you can see, things are light over here. This is the exercise that he is going to give. It's quite light, only 4 sets, 6 to 8 reps. And then 4 sets, 12 to 15 reps. Things get more difficult, the weight increases, and that's what it is. So this is your the last week, that is week 12. I've cut it short because we don't have so many slides to do. But as you can see, this is 6 to 8 reps. This is the start of the whole thing, and this is the last thing at the end of 3 months where he is going to achieve his target. So that's what ChatGPT can do. Then once his breakfast is done, his everything is over, at that point of time he gets into work time. Now without examples, okay, as I said, ChatGPT without context and examples, which are next most important to task, okay, ChatGPT will not have a very good direction. Now what do you mean by that? If I say give me a short story of 100 words with a twist ending, will ChatGPT give me an output? Yes. But when I give it a direction that I want only on a pencil, that's where things change. Okay, so my example here is pencil, and this is the output what you'll get. Okay, in a quaint town, a mysterious pencil shop appeared overnight. Curious locals entered, discovering enchanted pencils that brought drawings to life. Excitement buzzed. A skeptical artist named Lily scoffed. Okay, she skeptically sketched a cat, scoffing at the absurdity. Suddenly, the feline drawing leapt out of paper, purring at her feet. Shocked, she continued, drawing a door to escape the bizarre reality.
Yet, upon opening, she found herself back in the pencil shop. The shopkeeper grinned. Your skepticism is your cage. Your imagination can set you free. So that's when actually Lily got accustomed. She understood that change is the important thing. This story also is for you. You need to change, you need to adopt with AI. Do not consider it as a scary cat. Okay, you need to change. This is all for y'all. Only then magical things will happen and your future will forever be with full of adventures. So, saying that, let's move ahead. Then, as all our prompts, okay, it really improves the output with the help of examples. As all prompts should be focused in a particular direction. So if I just said that, give me a top list 10 performing economics with their capitals, best performing company in each, the data should be formulated in the following way. Okay, now this is my format. So taking this, and this part is my example. So if this prompt, now I will show you the output when we are talking about our next thing, that is format. When we talk about format. Now persona. What is persona? Okay, persona is basically, imagine you are asking ChatGPT to imagine that they are somebody and then asking them to write an email to somebody. Now, how does this work? If you give ChatGPT a personality, it works more efficiently. It works as if it is that person itself, and therefore, when you give it a, so it is, you are giving it a personality. So that is your persona. So as I said, that is who you want ChatGPT to be. Think of someone you wish who had done this task. So I am a layman, okay, but I want somebody who is a marketing manager to write an email to somebody who is a CEO of a particular place. So in that particular scenario, let's say it could be a physical therapist, hiring manager, senior product manager, etc. In that thing, even famous people like Warren Buffett, Steve Jobs, Batman, anything that is Googleable is also accepted by ChatGPT, and it will take its personality into consideration and write accordingly. It even will take that person's way of talking also. Okay, so that's what it is, if there is enough data regarding that. This is an example of what we did, where I asked it to become an event manager and marketing expert, and we had created an event. This event actually happened, and this PPT is actually being used. Okay, people with who are members of Lions Club, they will know that. Then survey time. Now this is where we will be looking at the format, as I told you. Now this is the simple font, okay, or a prompt, where we are saying that we need to create it in fun and engaging manner. Okay, so that is what it is. So it's fun and engaging. So the format is what it should be, and the data should be formulated in this way. So basically, without this extended prompts, okay, what will happen? You see this, I consider yourself an expert on general knowledge. Look into Wikipedia, understand everything that Wikipedia has, and give me a list of top 10 performing economies with their capital and best performing company in each. So it gave me all the economies, it gave me all the capitals, it gave me all the companies, everything it gave me. Okay, as you can see, there's a down arrow over here, it gave me everything. But
Once I said data should be formulated in a table format, now this is something I can just copy and paste in Excel. So this is where the difference happens. Next and last is the tone. Okay. Now what is a tone? A tone is something which is very simple. Okay. So simple, witty. Okay. Then you could say enthusiastic, pessimistic, casual, formal. All these are different tones. Okay. Now, if I say create an advertising jingle, as Sir Karim wanted to actually explain to you all that how ChatGPT can actually work in different languages. Okay. I am asking it to create the toothpaste by the name of Chamku, a jingle for this particular thing. It is an imaginary thing I just did. Okay, create a witty and catchy jingle, maximum 2 paragraphs. So I have even given it a that how much I want this, the length of this thing to be, and it should be in Hindi instead of English. And what did ChatGPT do? It gave me this. As you can see, चमक चमक है दांतों का राज, चमक और लगाओ, चमक का असरा 10 दिन में, चमक चमक लगाए, दांतों को चमकाए, चमक है ये बात. Then there is a chorus, there is verse 2 and the chorus is repeated. So you can give ChatGPT instructions to basically go into any language whatsoever. The other do's of ChatGPT. Okay, ask one thing at a time. Do not give it a very extended story and it will be highly confused because it doesn't know which part to focus in. It is a trained thing which basically converts English language into something that a software can understand and gives you an output back in English. Do not make that English too confusing. Otherwise, you will get a distorted output. Avoid asking multiple questions or vague and ambiguous responses. Ask the prompt, okay, and involve multi-step processes. So if it involves multi-step processes, ask it to do so. Something like this prompt, okay, act as a senior designer in a print designing and we are asking it to take an interview. Ask me the questions and wait for my answers. Let's begin. So every time you answer, like how I said, first it asked me, hi, how are you? Can you tell me about yourself? So I said something about myself. I'm a print designer. Then it says, amazing. Can you highlight the projects that you have done? I spoke something about the projects and then it went on and on. So you can basically do a mock interview with the help of ChatGPT and it will work amazing. Now let's get back to a new bot. Okay, something that is design, okay, which is my forte, that is graphic design. There used to be people who are regular at my channel, as you can see, Creative Thinkers Hub. You can YouTube it. If you have realized, my initial videos were on CorelDRAW and used to go on for half an hour, 45 minutes. But once I started adopting AI, my image searches really became small. I didn't have to really work on CorelDRAW, Photoshop to actually edit the image to a very large extent. And I'm going to show you outputs, graphic design outputs, which I've created with the help of AI and CorelDRAW. So what are the kind of prompts in design? Okay, imagination is a key. The deeper you go, the more precise you be and the more visually you understand how your output is going to be, okay, even before it's generated is better. Now if you can imagine that there is a hall full of people and there should be so many people, this is the kind of output I want, this is what you're going to get. And the more detail, use commas and full stops. This doesn't work like ChatGPT. You have to use commas and full stop to different elements of the prompt. Finally, close it with your style of output that you want.
Now, an example is, if you see this, you will say, wow, this is a picture, this is a photograph. No, this is generated by Imagine.art with the help of this simple prompt. A face of a 21-year-old Muslim boy, fair skin, brown blonde hair, man wearing traditional Islamic pack, wearing Islamic clothing, kurta, man with a beard. Okay, top half of the body only, has striking almond shaped eyes and straight delicate nose with full curved lips and a gentle smile on his face. Eyebrows are well defined. Yes, so that's what your image output can be. Okay, now creation with the help of AI. These are some artworks I have done with the help of AI and CorelDRAW, where this background is created with the help of a AI tool. These trees are created with the help of an AI tool. This jersey is fully created with the help of AI tool. This man is created with the help of AI tool. This fire on the desert is created with AI, and this frame is created with AI, and it's all taken into CorelDRAW and done. These birds are created by AI. This lady is created and I have blended it in CorelDRAW. This is a deep fake. This is the main image, that is your target image. Then I have put my picture, and then this is the deep fake of my own face, as you can see. How you can come to know is that here you can come to know where the flaw is. The cap is not complete, as you can see here. So this is my own face in this style. So you can even do something like that. It's all available on my channel and you can see it. Next is this. So again, you could use amazing slideshows just like this. Now in this is a different output, this is a different output, this is a different output. The background is different, the signature is different. They are all blended together to give this output. And then is this, where this background is different, this man is different, and this is different. It's all created with the help of AI. They're all different prompts written to generate each and every one of them. So saying that, as sir also showed you, I will briefly show you in 2 minutes different websites that you could use for different things. These are for resume builders, for my people, friends who are students. You can use jobscan.co or kickresume.com at the cost of only 70 rupees. Okay, Kick Resume can give you a customized resume on basis of what you want. If you even go to a resume designer, he will not charge you anything less than 500 rupees for that. At 60 rupees, you can get an amazing resume. Then mock interviews can also be run with the help of Google. Okay, you give it a target that this is the job I'm applying for, and this is the company, this is the job description. It will ask you questions relevant to the job description and it will go on. Excel, you could really grow certificates over here. You could work with Excel also in the same way. Then business, in business we have got browse.ai, amazing tool, and it kind of allows you to scan and even see what your competitors are coming up with, what their new products are. It works very effectively on price search and product search on Amazon, Flipkart and etc. If you're searching for a price, the best price, okay, you could get it through browse.ai. Then media creation, different kind, right? Runway ML, okay, and Cutout Pro. Cutout Pro is like it does the same thing what sir showed from that app, where you could even make videos with the help of a text prompt. So Cutout Pro is also amazing. You have got apps which are logo generators. Luca.com is amazing. It gives you free logos, you know, that you can directly download with 3-4 different file types. Text generation,
You could use copy.ai for text generation. It is like ChatGPT on steroids. Pinwriter is again another thing, like does everything. You can upload PDFs, you can do everything, and you could ask it for an explanation also. And last and not least is music. Okay, we all love music. Lalal.ai allows you to separate the music from the instrumental. And the last is soundroad.io, which will allow you to create music as per your mood. So this is all that you will also learn over here. Thank you very much. If you have any questions, please post it onto the chat. We will cover all of them later. Thank you. Thank you, Josefa bhai. So nice of you, and it was very very what do you call a. I must say that it was quite deep sinking into the knowledge, and we are going to definitely make use of it. अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी हम लोग जो है तो एक मोहम्मद भाई रामपुरा वाला उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपको अकाउंटिंग फंक्शन के कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे और उसके साथ साथ एआई की यूज़ किस तरीके से होती है वो बताएंगे। और क्वेश्चंस अगर जो है तो मोहम्मद भाई भी उसके आंसर देंगे, और उसके साथ साथ करीम सर से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करीम सर इज़ अवेलेबल, हुसैफा भाई इज़ अवेलेबल। तो आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर शुरू कीजिए। इस बीच में आपको थोड़ा सा एआई के बारे में मोहम्मद भाई थोड़ा सा अकाउंटिंग फंक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है ये यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल। एक Hello everyone. Thank you for keeping joining with us. Let's make it like interactive. Last दो सेशन ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ से बोल रहे थे and you all are keep on hearing. We also want to hear from your side that what kind of problems you are facing or what you have understood from these two presentations, and we would like to answer to it. So do you have any questions on it, or you still need a few minutes to think on it and to come up with the questions? You can also have some questions with Karim sir regarding the technical how AI functions, or how you can make a same like after learning machine learning from Karim sir, how you can make your own own space in the AI. If anything regarding technical, how this coding takes place, or how this course will takes place, or how it can help you in your own how it can help you in your own life to ease of your life. We can have that question answer session again. You basically being a cost accountant, being an internal auditor. क्वेश्चन है, हाँ क्या क्वेश्चन है? Okay, this question is to Karim sir. Okay, from Heather Milwala, what is the increase in quality between one shot and many shot prompts? I will hand over to Karim sir. One shot prompt and many shot prompts is a usage capacity, how you are going to accept it. Just like अगर हम हेडशॉट वाला भी एक अलग से एक वेबसाइट अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालना है सपोज, तो आपको एक स्टूडियो में जाना होगा एक हाई क्वालिटी इमेज लेने के लिए। तो हेडशॉट वीडियो इमेजेस भी हम लोग ले सकते हैं, तो वहाँ पे वन शॉट हेडशॉट वाले टाइप की कैटेगरीज आती है अवेलेबल। थैंक यू। Yeah, we also have a question from here who is there are people who are online, and we also have people here offline. What is your name first? Okay, yeah, Mr. Burhanuddin, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है? Of the software development part, is that necessary? Because if we have the solutions, so why shouldn't I be incorporating the solutions directly rather than learning the software development part? I mean, as a business perspective, how important is it for me to learn the software development part of the AI rather than just using the available softwares
which are already into development and excel in my business rather than learning the software. That's my whole point. Very good question asked by a friend here, बुरहानुद्दीन. एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन के दो पहलू है. पहला कि अगर मुझे ऑलरेडी एप्लीकेशन टूल्स अवेलेबल है तो फिर वही अगर मैं यूज़ करूँ, या ऑलरेडी उसके अलावा कोई दूसरे सोल्यूशंस है तो मैं वो कर लूँ. तो पहले तो देखिए, अगर आप जो टास्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अगर वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटा लग रहा है और आपको मालूम है कि अगर मेरे पास ये AI टूल अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो शायद मेरे लिए 2 मिनट में काम आसान हो जाएगा, तो वो AI टूल फिर इनकॉर्पोरेट करके आप सीख लो, और सीखने को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो मोस्ट ईजिएस्ट थिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग इज़ बस उसको बोलना है. मैंने तो, अगर आपको सेशन में देखोगे, मैंने टेक्स्ट टाइप किया था कुछ एग्जाम्पल में. इवन उधर पे अगर आप नोटिस करो ना, वहाँ पे माइक भी था. माइक पे अगर क्लिक करते आप और उसको बोलते तो वो आपको जवाब एज अ ह्यूमन ही रिप्लाई करेगा. कि AI चैट GPT मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है. आप बस एक ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन उसको पूछो, अगर उसका सोल्यूशन वो दे रहा है और आपको लगता है रेलेवेंट है, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज कि वो हमेशा 100% परफेक्ट आंसर देगा, क्योंकि इट्स ऑल्सो मशीन, और वो मशीन लर्न कर रहा है जस्ट लाइक अ चाइल्ड, तो वो भी सीख रहा है. तो एक्यूरेसी रेट 95-90% होती है. अगर बिजनेस सोल्यूशन जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है इज़ फार बेटर देन द AI वन, तो ऑब्वियसली गो अहेड विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन. बट ऐसा मिलेगा आपको इन फ्यूचर में कि आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें अगर आपने AI इंट्रोड्यूस कर दिया तो डेफिनेटली जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी, जो 10 घंटे की थी, 5 घंटे की थी, वो आपके 5 मिनट तक आ जाएगी. क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इमेज क्रिएशन का, उसमें कैनवा यूज़ करना पड़ता है, तो कैनवा का प्रो वर्जन ख़रीदना पड़ता है, उसको सब्सक्रिप्शन लगती है. फिर उसको यूज़ करने के लिए आपको यूट्यूब पे जाकर अगर फ्री में भी सीखना है, यूट्यूब के 15-20 चैनल को पढ़ो, समझो, सीखो, फिर बाद में जाके आप बैनर बना सकते हो. और यहाँ पे कितना टाइम लगा, जस्ट मैंने टेक्स्ट टाइप किया, बैनर रेडी हो गया. तो दिस इज़ हाउ द AI इज़ गोइंग टू बी. तो आपको बस वो देखना है कि आपके टास्क को कितने अच्छे तरीके से वो कर सकता है. नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो टू एग्जिस्टिंग टूल्स. There is a question. There is a question that MSME, how an investment design can be made using AI. Investment decision. Okay. So basically, for example, investment decision, like you want to invest in a stock market. Okay. So how you will take a decision? Okay. So for example, there are so many investor presentations are there for last 4 to 5 quarters. What you can do is like you can आप क्या कर सकते हैं कि वो सारे प्रेजेंटेशन को स्क्रीनर से डाउनलोड कीजिए. ओके, वो 5 के 5 प्रेजेंटेशन को स्क्रीनर से डाउनलोड कीजिए, एंड देन यू मेक योर ऑब्जेक्टिव कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है. तो क्या है द फंडामेंटल, आप चेक करोगे कि भाई जो MD या जो कंपनी का डायरेक्टर या जो MD का मैसेज है, वो चेयरमैन बोल रहा है कि हम लोग ये करने वाले हैं, ABC एग्जाम्पल कुछ करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, तो क्या उसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था, जो स्टार्टिंग में जो उसने बोला था, और जो बाकी के 4-5 प्रेजेंटेशन है, तो उसमें कहीं पे दिख रहा है कि जो बोल रहे हैं वो कर रहा है उसके अंदर. सो यू कैन मेक आउट कि what they are saying and what exactly they are actually implementing in their company. This is one. Second, you can also compare the peer comparison. क्या peer comparison में आप टेक्निकल एनालिटिक्स भी आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो. ओके, और दूसरा जो कंपनी उसका कॉम्पिटिटिव कंपनी है या उसका कॉम्पिटिटर है, तो वो कितना कॉम्पिटिटिव है जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो. तो सो फ्यूचर के अंदर उसका प्रॉफिट मार्जिन है या उसका जो शेयर होल्डर का वैल्यू है वो उतना मेंटेन रहने वाला है कि नहीं. There is a second question for next question for Ali Karim Saeed sir. हैदर मैनवाला का जो सवाल है, मल्टीपल शॉट और हेड शॉट का, आई थिंक आई रेड द टेक्स्ट और उसको समझना आया मुझे अभी क्या आप पूछना चाह रहे थे कि अगर मुझे मल्टीपल सोल्यूशन दिया है. देखो यहाँ पे ऑब्वियसली
एआई को आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और फिर आपको सोल्यूशन मिला, फिर एक और मल्टीपल प्रॉम्प्ट दिया, फिर मल्टीपल शॉट्स उसके आपको सोल्यूशन मिला है। अल्टीमेटली यू नीड टू टेक द डिसीजन। आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या वो सोल्यूशन रेलेवेंट हो रहा है क्या। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया, क्योंकि एक्यूरेसी रेट होता है और फिजिबिलिटी भी है आपके टास्क को वो 100% सोल्यूशन दे पा रहा है क्या। तो इट डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि हर चीज़ ह्यूमन ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं और हर चीज़ एआई भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे आप ही को डिसीजन लेना है, बट इट विल ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन। ओके। That is a very basic question, Karim sir. That at what age can I start learning the AI? I mean, I am 50. My son is like around 17, and my father is also interested in it. So, at what age probably a person can think of learning this? वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन सर हैड आस्क्ड कि कौन से एज ग्रुप को ये सीखना चाहिए। तो देयर इज़ नॉट एन एनी एज लिमिट फॉर दिस। आप अगर कोई भी डोमेन टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हो, कोई भी अलग अलग फील्ड से हो और कोई भी एज के हो, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज़ कि आप उस चीज़ को ग्रैप कर रहे हो इजीली और अंडरस्टैंड कर रहे हो। एआई जो मार्केट में है वो पूरे यूज़ केसेस पे डिपेंड है। आपका जैसा यूज़ केस है, अगर एक 70% है उनको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अगर उनको क्रिप्स एंड नॉलेज में न्यूज़पेपर चाहिए, बस छोटे छोटे हेडलाइंस पढ़ना है, आपको उसमें मिल जाएगा। और एक 40 ईयर का एज मार्केटिंग का बंदा, उसको बल्क एसएमएस सेंड करना है और उनको अगर बल्क एसएमएस सेंड करना, उनको कंटेंट राइट करना पड़ता है, फिर उनको मैसेजेस को ड्राफ्ट करके फिर एक एक को मेल कर रहे हो, या इवन बल्क में भी 10-15 लोग को कर रहे हो, तो टाइम लग रहा है। इसको मैं बस एक क्लिक में कैसे करूँ? तो एआई के बफर एआई बोल के एक टूल आता है, जहाँ पे आप ऑटो शेड्यूल कर दो। जैसे कंटेंट लिख कर ग्रेविटी राइट से आप कंटेंट क्रिएट कर लो और बस क्लिक करके शेड्यूल कर दो। 1 महीने का पूरा टास्क आपका हज़ारों लोगों को मेल जाते रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो यूटिलाइज टाइम आप कोई दूसरे प्रोडक्टिव काम के लिए करो। और एक छोटा सा बच्चा जो 10वीं का है या जो दूसरे एज ग्रुप का है, जिसको एआई सीखना है, मैंने अपने सेमिनार में एक एग्जाम्पल लिया था। एनसीईआरटी बुक का उसको एक कॉन्सेप्ट समझने नहीं आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट को उधर पे बस उसने एज ग्रुप के साथ मेंशन करना है कि एक 10 साल के बच्चे को ये कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक का कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकते हैं। तो वो एआई उधर पे उसको और अच्छे तरीके से देता है। आपने देखा ना, स्कूल में सीखा होगा, टीचर लोग भी बोलते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल देते थे, अरे वो रेनबो के कलर याद नहीं है, उनके सीक्वेंस के साथ याद नहीं होता है। तो हम लोग को निमोनिक सिखाया था, विबग्योर, राइट। विबग्योर निमोनिक से याद रहता था कि कौन से कलर है और क्या सीक्वेंस में। ये छोटा सा एग्जाम्पल, मगर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, जो कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी के, वो आप उससे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, डेटा इवन विजुलाइज कर सकते हो आंसर को, वो सारी चीज़ें। क्योंकि विजुलाइजेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है मेमोराइज करने के लिए। बड़े बड़े आंसर है, मेरे को याद करना है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स है या 10वीं-12वीं के बच्चे हैं, उनको एग्जाम कर याद रखना है। तो अगर कोई चीज़ को विजुलाइज कर दोगे ना आप, तो वो आपको तो आंखों में तस्वुर होगा पेपर लिखने के टाइम पे, तो वो तस्वुर कर सकते हैं आप। मगर वो तस्वुर को आपको हेल्प करेगा चैट जीपीटी। आपको बस बता दो हाउ डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी डन और फॉर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो एक कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री की बुक में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसका एक विजुअलाइजेशन वो क्रिएट कर देगा आपको। जैसे ये अलग अलग एज ग्रुप का मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया हूँ। करीम सर, एक और क्वेश्चन है। एक तो इसको टाइम कितना लगेगा अगर मेरे को ये सीखना है तो, और मैंने सुना है वैसे कि ये नॉर्मली यूएस में बहुत एक्सपेंसिव होता है, आदमी 2-3 लाख रुपया खर्चा करता है सीखने के लिए। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट होगी और कितना टाइम लगेगा ये सीखने के लिए? पता चला अगर ये सीखने के लिए मेरे को 4-5 साल लग जाएंगे कि मैं डिग्री हासिल करूँ, तब तक तो कहीं ये ऑब्सोलीट ना हो जाए ये टेक्नोलॉजी। सो इफ़ यू कुड टेल मी लिटिल मोर कि कितना वक्त लगेगा और ये कितना एक्सपेंसिव है। बहुत अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि ये रेलेवेंट है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कि हमको क्या सीखना चाहिए और कितना जल्दी सीखकर उसको एक इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना चाहिए ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे थाने इंस्टीट्यूट में वी हैव 4 डिफरेंट कोर्सेज, लाइक एलिमेंट्री कोर्स है जो छोटा सा 1-2 महीने का,
आपको लगता है कि मुझे 2 महीने में मेरे को जो सीखना था बस छोटा सा टॉपिक, वही टॉपिक उतना ही सीखना है और मेरे बिजनेस में या जॉब में इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो एक एलिमेंट रिलेटेड है, एक एप्लीकेशन रिलेटेड है। आपको उस पर्टिकुलरली जो डोमेन से आप बिलोंग करते हो उसके एप्लीकेशन बेस यहाँ पे लर्निंग सिखाई जाएगी। अगर आप स्टूडेंट्स है, आपके पास अभी करियर बनाने के लिए टाइम है, मगर आपको पता है जैसे मैंने अपने सेशन में बताया था, देर आर 2 मिलियन जॉब्स मार्केट में है, मगर उनके लिए बंदे नहीं है। तो ऑब्वियसली याद रखें, जब नौकरी तलाश करने जाते हैं ना हम लोग, जी जो नौकरी अवेलेबल है मगर वो बंदे नहीं मिलते ना, उसकी पगार ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का गैप, अगर जो चीज़ के नौकरी है मौजूद और ठीक है, मगर उसके लिए आदमी भी ज़्यादा है, मगर सैलरी कम हो जाएगी फिर, राइट। 100 नौकरियां हैं और 200 लोग उसके लिए अप्लाई करने लगे, तो वो 20,000 की सैलरी की जगह वो 5,000 सैलरी में ले लेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर को फ़ायदा चाहिए अपना। हाँ, मगर अगर 200 जॉब्स मार्केट में अगर बंदे सिर्फ 10 ही मिल रहे, ये एआई में हो रहा है अभी। ठीक है, 20 lakhs, जैसे मैंने 2 मिलियन बताया, 20 lakhs जॉब्स इंडिया में अभी भी अवेलेबल है, मगर बंदे ही नहीं है। देखिए, ये अभी भी गवर्नमेंट ने तो 2021 में लॉन्च किया था कॉलेजेस में फॉर्मली सिखाना। फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे ना, तो ये प्राइवेट कोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कोर्सेस सिखाते हैं, और उसके चार्जेस इंडियन करेंसी में बोलूँ तो दैट इज़ अराउंड 3 lakhs 5 lakh। इंडिया में भी अपग्रेड जैसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे चार्ज यू अराउंड 4 lakhs 5 lakh का चार्ज देते हैं और इसमें ट्रेन करने के लिए। मगर यहाँ पे हम लोगों ने ठाणा में इसको काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में रखा है, जो हमारी टीम आपको बता देगी, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्सेज हैं। आपको डेटा साइंस लेना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना है, टूल्स बनाने वाला बनना है, तो उसके लिए 6 महीने का ड्यूरेशन या 1 साल का ड्यूरेशन है, और फिर अगर एप्लीकेशन यूज़ करना है तो 2 महीने का ड्यूरेशन में आप कर सकते हो। This question is from Mohammed Bhai. It's from Yusuf Kanorwala. How can a businessman use a AI in a counter sales shop with multiple products such as electrical shop? See, basically AI use means what? Means what he wants to do. For if he has a multiple product on his store, okay, तो उसे क्या चाहिए? उसे देखना है कि भाई मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। ओके, सो AI will help you to make a software, or already an ERP is available in the market, or you can feed your own data. So when you learn a prompt from here, you can feed your own data and you can ask that you can give me कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट्स है। ओके, सो बेसिकली एज अ बिजनेस ओनर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न अ प्रॉम्प्ट। ओके, if there is one more example, like is a business owner, you have a few to 5 to 10 peoples. okay, तो सबका हमेशा बिजनेस ओनर का ये प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे उन लोग का हर साल इवेल्युएशन करूँ। ओके, तो दैट इज़ अ KRA KPI कम्स इन द पिक्चर। तो अभी KRA KPI कौन बनाता है? तो सब बड़ी कंपनीज में इट इज़ एवरीबडी, सबको पता है कि वो HR डिपार्टमेंट बनाता है, राइट। तो आप HR को हायर कर नहीं सकते हो बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड अ सैलरी, यू कैन नॉट पे 1 lakh रुपीज़। ओके, सो व्हाट विल हैपन दैट इफ़ यू हैव लर्न द प्रॉम्प्ट, आप ChatGPT को पूछो या AI को पूछो कि भाई मुझे बता, मेरा ये सेल्समैन है, इसके लिए मेरे 5 KRAs लिख के दे, तो वो आपको लिख के देगा कि भाई ये सेल्समैन है, आपका ये कंपनी है, तो उसके लिए क्या KRA होना चाहिए। ओके, सो लाइक दैट बिजनेसमैन उसको ऐसे हेल्प कर सकता है। बिजनेसमैन प्रॉम्प्ट सीख के ऐसा हेल्प ले सकता है AI का। सेकंड, वो क्या कर सकता है? दूसरा, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको कोई प्रोडक्ट नया डेवलप करना है, तो वो क्या देखेगा कि उसको सर्वे करना है, तो रिसर्च करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट उसने खुद ने लर्न किया है या उसके एम्प्लॉय को लर्न करवाया है कि कैसा उसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, तो उससे क्या होगा कि वो उसको बोलेगा भाई मुझे आप रिसर्च करके दो, ये प्रोडक्ट मुझे डेवलप करना है या ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है, तो ये प्रोडक्ट का मार्केट क्या है, कौन से मार्केट में मैं बेचूँ इसको। जैसे ओजेवा भाई ने बताया कि कौन सा कंट्री इकोनॉमिक वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कंपनीज है, तो वो ये भी चेक कर सकता है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन से कंट्री में ज़्यादा चलता है, कौन से एज ग्रुप, मतलब जितना चाहिए उतना डिटेल वो निकाल सकता है ChatGPT से। मीन्स फॉर एग्जांपल, आई हैव ऑल्सो डन फॉर माई सेल्फ, मतलब मुझे एक मशीन बनाना था कंपनी को, तो उसको हम लोग ये चेक कर रहे थे कि ये मशीन और दूसरी कौन सी कंपनीज बनाती है, कौन से मटीरियल यूज़ करती है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर पिक्चर पूरा नहीं मिलता बिकॉज AI के पास भी इतना डेटा है नहीं, बट एटलीस्ट यू गेट, बट इफ़ यू नो हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट, यू कैन एटलीस्ट रीच टू शोर। ओके, कुछ नहीं से कुछ तो भी है। सो दैट्स द रीज़न दैट प्रॉम्प्ट विल हेल्प यू टू रीच
एटलीस्ट नॉट टॉप, बट आपको टिप तो मिल जाएगा उसका कि आपको क्या करना है अभी उसके लिए नेक्स्ट. What I have a feeling is, I mean, not the learning part or the framing the prompt and all, that is very good. The thing is, we have a thinking capacity as a human being. The whole concept of research and evaluation, that does not fall in the place when we talk about AI, because when I think I have a scope of invention or research, what does AI do is it goes and learns the already available results and prompt me an overview that I don't have to waste time to grasp the results. But then it does not cater the need of invention or research, and that's what I have understood. Hi, this is Josefa Tapia here. See what happens in when you're talking about research. Okay, in research, it's very simple. If you've thought of something, somebody else also, there is a probability he might have thought of the same thing first. So what happens is that as Mohammed Bhai very clearly said, it puts you somewhere on shore. Okay, so 80% of your work is done over there. It will take you somewhere where that clarity of thought, that direction of movement is already set for you. Okay, now what happens, like how I also showed in my presentation, it is Corel Draw. Okay, at the end of the day, once that is once your presentation is once sorry, I got lost. Okay, once in this once you have generated something from AI, okay, your start is done. Then moving ahead, you have to use another tools, you have to use your knowledge, you have to use your common sense to take it the remaining 20%. Okay, so like for example, an apple fell on Newton's head. Okay, that's where gravity came into existence. But after gravity, they came further to see that how they could make zero gravity, how they could go into space, how they could do things. So that is, once you have one stepping stone, okay, which is very clearly defined, proved and researched, and you have a definitive output towards it, getting onto the next step becomes very easy. So the idea is, as very well we have said this all throughout during this presentation, even Kareem sir said it, even I have proved it to you in my designing and even ChatGPT and etc., that AI is a tool, it is not a solution. Use it as a tool, only then it is going to help you. If you want to create solutions, you have to get into data science, where you create your own thing with its own fed knowledge, and therefore it may or may not be to a next level. It depends on what you create. So that is a different ball game altogether. It's a different study altogether. Use and creation are two very different things. Would you like to add something, Mohammed Bhai? Yeah. Okay. See, Puran bhai, it was same like initial we was also thinking that it will reduce our thinking capability. But I am using ChatGPT since last 2 to 3 years. Okay, it is not reducing your capability to think. Initially I was thinking यार मुझे अभी सोचने का जरूरत नहीं है, because I am in a KRA KPI field, मैं KRA KPI बनाता हूँ. Okay, so earlier when I was not using ChatGPT, so I need to think it. Okay, but now what happens that I give prompts to the ChatGPT, he gives me the KRA KPI, but वो सीधा तो use नहीं कर सकते ना. It again give me the new dimension, how I can make it more better and more feasible for the employees. Okay, so it is not that it will reduce your capability, it really challenges the human capability to enhance his thinking.
बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक आदमी का ब्रेन नहीं है, 1000 लोगों का ब्रेन है, एंड यू आर द वन अगेंस्ट 1000 ब्रेन्स. There is this very famous drawing that they make when it talks about AI and how AI functions. Okay, it starts with it starts this way: a human prompts, AI thinks, human reprompts to correct this particular thing, AI gives an output, human delivers, AI doesn't deliver. Okay, so this is one very famous whole structure, and if you understand that, I think most of your questions are answered. This is very helpful, as you said that if I am a manufacturer or something like that, how AI will help us. So for example, if you are a manufacturer and if you want to develop a software, sometimes it happens that you cannot afford a SAP, okay, क्योंकि वो 2.5 crore का है, but you can only spend 10 lakhs rupees or 20 lakhs rupees. So you can hire a software engineer who has learned this coding, or you can make him learn this coding from through our institute, so that he can develop a software where he can have a all detailed understanding of what you need. This is one thing that it will develop for you. But what you can do now, you can market this software for the same companies which you are into. Okay, अगर आप समझो कोई कंपनी के अंदर है, आप फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री में है, तो आपने क्या किया कि आपने अपने खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया. ओके, आपने सारे डेटा पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, सारे चीज़ कैप्चर कर लिया है, तो अब क्या हो गया कि आप वो सॉफ्टवेयर को भी बेच सकते हो. आप फर्नीचर तो बेच ही रहे हो, आप वो सॉफ्टवेयर को भी बेच सकते हो. So it is not going to reduce, or it will keep on enhancing. आपका डायमेंशन हमेशा चेंज होते रहेगा. अगर आप प्रोफेशनल हो, ओके, कोई तो भी आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम आया कि स्ट्रेटेजिक करना है, तो क्या है कि वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री. तो एक व्हाट इज़ वन वे कि गूगल पे जाओ, हमने सर्च किया तो हमको 25 आर्टिकल रीड करना है, बट AI क्या करता है, आपने अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखा, वो आपको बेस्ट ला के देता है सामने कि ये सेम सिचुएशन में, ये सेम प्रॉब्लम में क्या आंसर, क्या सॉल्यूशन था इसका. Thank you, Mohammed bhai. I would like to further elaborate, and in fact I would like to ask you कि यूसुफ भाई कनौर वाला जो है ना, एक डाउन टू अर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है. वो एक काउंटर सेल, रिटेल सेल लेकर बैठा है, और उसके पास जो है तो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स आर देयर, उसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, और उसको वो इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए AI की कोई टेक्निक यूज़ करके उसको इन्वेंट्री रिड्यूस करने का है. तो उसके लिए वो कोई इस तरीके से, भले वो तो रहते हैं आपके स्टॉक इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर वगैरह, लेकिन कई मरतबा वो सॉफ्टवेयर जो है तो उसको इतने हेल्प नहीं करते, और डिसीजन मेकिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाती. तो इसके लिए आप AI की तरीके से कैसे आप इस्तेमाल करके बताएंगे कि भाई हमको ये कौन से स्टॉक को हम लिक्विडेट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक को. ये मोहम्मद भाई के लिए क्वेश्चन. मोहम्मद भाई, आप अपने नॉलेज से बताइए प्लीज़. बेसिकली आपके पास अगर समझो 1000 ऑफ इन्वेंट्रीज है, मीन्स वी हैव अ क्लाइंट हु हैज 30,000 इन्वेंट्रीज SKUs. ओके, सो बेसिक तो सिंपल एक यही है कि इसके अंदर एक आई विल नॉट, बिकॉज इट विल टेक आवर्स एंड डेज टू एक्सप्लेन. आई कैन टॉक ऑन इट. आई विल टेल यू कि इसमें एक एजिंग का एक ये रहता है. ओके, और जो इसको रिपोर्ट देख रहा है, ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो बेसिकली जो उसको कंट्रोल करना चाहता है उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो उसको पैरामीटर देगा, तो उस बेसिस के ऊपर आप AI के कोई भी तरीके से रिपोर्ट बना सकते हो. दिस इज लाइक अ सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन. अदरवाइज अगर आपको उसका पॉलिसी चाहिए, फिर उसका डिटेलिंग चाहिए, रिपोर्ट एनालिसिस चाहिए, वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हियर राइट नाउ, विच कैन नॉट हैपन. बहुत शॉर्ट टाइम है इसके लिए. Now in this, there are 3 or 4 ways where you could really, in short, I will tell you. One, as sir said, aging. Okay, so you create a barcode scanning. If you are a retailer, then you'll have to do it on everything, just like the medical shops does. But for wholesalers, you could do it on cartons. Don't do it on retail. Do it on cartons. Automatically, once the carton comes into your shop from the godown, you have to say कि 1 carton sold.
Understood? So automatically in that way, and in that you could create the same barcode for that same kind of product, and with a barcode scanner you can show okay, that thing got out, and that could be managed. In that you could even tap it. There are apps which actually allow you to tap that, once this stock comes, 2 cartons, into your this, 2 कार्टन हो के 5 कार्टन हो, तो 5 कार्टन के बाद है ना वो ब्लिंक होने लगेगा कि भाई ये अभी माल मंगाओ. तो प्लीज आप you could use something like that when you have a very wide range and uncontrollable what we call inventory. Thank you, Josefa bhai. That was a nice elaborative answer. Mr. Josefa Akhtar has got a question to ask, please. I have basically my question is in 2 parts. First, आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड लोगों को डराने के लिए यूज होता है कि भाई कोई आपका नाम लेके आपका पैसा निकाल लेगा. वन थिंग, इस खौफ से किस तरह बाहर आना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल पर एआई यूज करना है. मेरी एक हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ एक आदमी मेरा कस्टमर कटर लेने के लिए आता है. वो बोलता है कि मेरी ऐसी एक शॉप है और मुझे ये कटर चाहिए. अब मेरे पास मेरी दुकान में 10,000 टाइप के कटर हैं, तो मैं कैसे एआई को यूज करूं कि इन सारे कटर में से इस आदमी को जो कटर चाहिए वो ये है, और उस कटर को मैं कैसे निकाल सकता हूं या कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं. तो कटर वाला जो क्वेश्चन था, जो छोटी सी दुकान है उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को बेचना है उनको. तो बेचने के लिए अब यहाँ पे एआई खास करके जो इस्तेमाल होता है, उसको मैं दूसरे एग्जांपल के साथ भी ऐड करूँ तो यूजुअली होता है क्या है कि कस्टमर्स जो होते हैं ना आपके, उन कस्टमरों का वो डेटाबेस बना लेता है. तो डेटाबेस वो एक्चुअली आपको बनाना ही रहता है, उसको एनालाइज करता है. फिर वो देखता है कि ये जो बंदा आ रहा है लेने के लिए, ये पिछले क्या प्रोडक्ट खरीद चुके हैं आपसे. इसके बेसिस पे फिर वो आपके रिकमेंड करेगा आपको कि इसको ये खरीदना चाहिए. तो वो चॉइस इंटरेस्ट देता है. फॉर एग्जांपल इवन हम लोग भी अगर कोई 100 रुपये वाली चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे पास दुकान वाला क्या करेगा, मतलब ये बड़ी माल वाला आदमी है, पैसे वाला बंदा है, इसको 200 रुपये वाला आइटम बेचेंगे हम. तो वैसे ही वो एआई भी वहीं पे आपको रिकमेंडेशन देगा कि भाई ये बंदा, इसके पास जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट के लिए जो चीज़ें खरीदता है ना, वो इस क्वालिटी की चीज़ लेता है, तो प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ लेता है. वो प्रीमियम प्रोडक्ट को बेचना चाहिए. तो ऐसा नहीं यहाँ पे पैसे कमाने की नियति 100 का चीज़ 200 में बेचना. 200 वाली चीज़ शायद प्रीमियम होगी, इसलिए वो रिकमेंड करेगा आपको. तो यहाँ पे एआई का बेस्ट यूज़ है. और फिर साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी ये भी बताएगा कि ये प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है, एनहांस है. तो ये आपको यहाँ पे सेल्स आएगा. और अगर यही चीज़ को आप ऑनलाइन मोड पे लेकर आते हो, इसमें कुछ क्वेश्चन भी आप प्रीवियसली भी पूछे गए थे कि अगर मेरे को घर दुकान में तो बैठा ही हूँ, मगर फिर भी मेरा धंधा चलते रहे, जैसा कोविड के टाइम हुआ था, तो ऑटोमेशन में इसको भी हम लोग डाल सकते हैं. यूजिंग ज़ेपायर बोल के एक टूल्स आते हैं, मेक टूल, और फिर ज़ेप्लाई, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जो पहले तो आप वो प्रोडक्ट को फ़ोटो खींच के उसका बराबर सोशल मीडिया में ऐड डालो. तो ऐड डालने का भी टूल्स अवेलेबल है, एआई टूल्स. वो डालने के बाद सोशल मीडिया में वो चलता रहेगा. तो आपकी मार्केट रीच जो है, जो वो एक एरिया तक महदूद नहीं होगी, आप कहीं पर भी बेच सकते हो. और फिर वो सेल्स बढ़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट आएगी, फिर उसको भी हैंडल करने के लिए एआई टूल्स अवेलेबल है. और फिर उसमें से फिर पेमेंट कलेक्शन करना है, ऑनलाइन पेमेंट ले लिए. अभी वो माल आपको पहुँचाना है बंदे के घर तक, तो अभी डिलीवरी के लिए भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है एआई के, जो इन सारे मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑर्डर आने से लेकर वही प्रोडक्ट घर पे पहुंचने तक. ये चीज़ ऐसा नहीं, मैं अभी यहाँ ठाणा में एक मेरी दुकान है, वो मेरी दुकान से यहाँ के 10,000 लोगों तक को पता है. अभी आपकी रीच पूरे इंडिया तक हो गई है. तो आप जो ऑर्डर है, जैसा फ्लिपकार्ट का खास करके यही केस है, क्योंकि वहाँ फ्लिपकार्ट तो बेच नहीं रहा कुछ भी, वो बेच रहे हैं वहाँ दुकानदार लोग ही है जो रीसेलर और सेलर बन के बेच रहे हैं. तो उनके पास जो कस्टमर है वो पूरे इंडिया के 140 करोड़ आबादी के लोग हो गए. तो वहाँ पे वो उनका रीच बढ़ गया है. तो आप अपना पर्सनल भी बना सकते हैं इस तरीके. तो ये ऑटोमेशन के डिफरेंट टूल्स एक्चुअली ये आपको सीखना पड़ेगा, और वो सीखने की जगह यहाँ पर है. यहाँ आप आइए
और फिर यहाँ बैठकर हम लोग आपको उस पर ट्रेन कर सकते हैं किस तरीके से आपके बिजनेस को आपके पास 10 बाय 10 के दुकान से आगे उस एरिया तक ही नहीं पूरे इंडिया तक लेके जाना है, और इंटरनेशनली भी आप उसको लेके जा सकते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक भी पूरा वो संभाल सकते हैं। और ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, वो आधे से ज़्यादा काम पूरा मशीन करने वाला है जो एआई रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑटोमेशन टूल्स पूरा आपको प्रोडक्टिवली इंक्रीज करने में, आपके बिजनेस को एक्सपांड करने में मदद करेगा। और या सर, और जहाँ पे आपका डर की बात है ना, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी तभी भी लोग डरते थे, शॉक लगेगा। इंटरनेट आया तो सब बोलते थे नहीं बुरी बात है, बच्चे खराब हो रहे हैं, ठीक है। एंड एआई के अंदर भी ये चीज़ है कि बट ये सब के बारे में अगर हम रिवर्स बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी जिसने बराबर हार्नेस की, जिसने बराबर यूज़ किया, वो आज पावर के ये लेके बैठा है, ठीक है। जिसने इंटरनेट बराबर से यूज़ किया है वो आदमी आज के तारीख के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज बड़े बड़े अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो लाइव एग्जांपल्स है कि इंटरनेट जिसने बराबर से यूज़ किया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज भी सिर्फ सर ने नहीं, इन्होंने भी, मैंने भी 1000 टाइम कहा है कि एआई आपका जॉब नहीं लेगा, जो आदमी को एआई आता है वो आपका जॉब लेगा। तो ये पूरा डर आपको ही निकालना है और आपको ही सीखना है, बिना सीखे ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको आगे बिना डर के अगर लेंगे तो ही, डर के आगे ही जीते। दैट्स ऑल आई कैन से। Thank you very much, Josefa bhai. I think we have come to the concluding stage of this very informative seminar, and on behalf of NC, on behalf of Artificial Intelligence Novel Center of Excellence and Entrepreneurship, I would like to thank Karim sir, Josefa bhai Tapia, and Mohammad bhai for giving such a wonderful talk here. And I also would like to thank आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ करीब 25 लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर अटेंड किया है, और उसके साथ साथ करीब एक स्टेज के ऊपर हम लोग मोर देन 45 पीपल वे आर ऑनलाइन, 45 से ज़्यादा लोग जो है तो हम लोगों को लाइव देख चुके हैं, और हमने इसका पूरा रिकॉर्डिंग किया है। आगे चल के हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, मोइनी एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप हैं, हाईफाई नेटवर्क ग्रुप है, और काफ़ी हम लोगों के इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं, उसके ऊपर हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करने वाले हैं। और यूट्यूब पर भी ये ऑलरेडी ये अवेलेबल रहेगा, आपको ये लोडिंग रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये अभी, दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग। हम लोग चाहते ये हैं कि इसमें 4 टाइप की या 3 टाइप की हम लोग जो है तो अलग अलग कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। एक तो एलिमेंट्री कोर्स होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक कोर्स होगा एप्लीकेशन ओरिएंटेड कि जिसमें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस के लोग हैं वो उनको ऐसे टिप्स मिले कि वो एआई से यूज़ करके अपने वर्क एटमॉस्फेयर को, वर्क एनवायरनमेंट को इजी और वो कर सकें। और इसके साथ साथ हम उसके अलावा एक ऐसा कोर्स हम जारी करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा। वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं, और उनको अगर अपने कॉलेज में जितना जिस लेवल की उनको जो है तो कोचिंग की ज़रूरत है या ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो अगर नहीं मिल पा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है तो हमारे साथ जुड़ें, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ आएँ, उनके लिए हम कोचिंग और ट्यूशन का अच्छा इंतज़ाम करेंगे, और इंशाल्लाह उनको उनकी समझ की, ग्रास्पिंग की लेवल इतनी हद तक लेकर जाएं कि वो अपने लिए आउटस्टैंडिंग मार्क्स के रिजल्ट्स ला सकें। इसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स ए कंटिन्यूसली इवॉल्विंग काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी। तो आज हमने अगर किसी को कुछ पढ़ाया तो हो सकता है कि 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, और स्पीड बहुत फास्ट है, ऑप्सलेंस की स्पीड बहुत फास्ट है टेक्नोलॉजी की। तो हम ये कोशिश ये करेंगे कि हम अपने आप को अप टू डेट रखें। हम ऐसी फैकल्टी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि जो फॉर एग्जांपल आज हमने करीम सर को जो बुलाया है तो ही इज़ द राइटर ऑफ 4 बुक्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कोई आप अगर लाए होंगे तो बताइए, हम उसको यहाँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैं आपको डिस्प्ले करना चाहूँगा कि ये देखिए, इसका है डेटा स्टोरी टेलिंग एंड विजुअलाइजेशन के नाम से है। ये सेकंड ईयर डिप्लोमा की आपने करीम सर मुझे कहा था कि कोई तो भी सिलेबस में या निसाब में यूज़ हो रही है, वो कौन सी बुक है? हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि ये ऑलरेडी डिप्लोमा के कोर्स में, सेकंड ईयर डिप्लोमा कोर्स में ये किताब आपकी जो है तो इट इज़ बीइंग यूज्ड। इस पे देखिए टाइटल भी लिखा हुआ है, अली करीम सैयद करके। और देखिए वाली दिस आल्सो फॉर थर्ड सेमेस्टर सेकेंडरी डिप्लोमा, देखिए ये उसके लिए है। ये एज ए टेक्स्ट बुक यूज़ हो रही है, और किसी को भी इसमें और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो या अपने बच्चों के लिए इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ जो ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने करियर के डिसीजन लेने के लिए काउंसलिंग करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा और हमारी पूरी टीम का ये रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ अपने बच्चों को लाइए जो आगे चल के, जैसा अभी हमने ये पूरी टॉक के अंदर एक बेहतरीन नतीजा जिसके ऊपर हमने ये निकाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द पीपल, इट इज़ द पीपल who will know the artificial intelligence are going to replace the people who will not know artificial intelligence। जैसे कि इन्होंने कहा, तो जैसा हुज़ैफा भाई ने कहा, मोहम्मद भाई ने कहा, तो हम लोगों को अपनी अपस्किल करते रहने की ज़रूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, हम आज जिस कैरियर की तरफ लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो ख़ास तौर से आईटी की जो लाइन है वो आईटी की लाइन वाले जो है तो इस लाइन में आए, ताकि ये, क्योंकि इसको अब कोई सवाल नहीं है, इसको हमें उरूज की तरफ ही लेके जाने वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ओनली बी ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट यू कॉल कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एंड कंटिन्यूसली इट विल शो द अपसर्ज। ये कोई डाउनफॉल होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें नए नए, अब पता नहीं हम हमारी लाइफ टाइम में भी उसमें क्या देख पाएंगे। ऐसा कहा जाता है ना कि ये सब एक मौजज़े की शक्ल में ज़ाहिर होने वाले हैं, बिल्कुल। So with all those things, if nobody else has got any questions and all, any questions on the training fees and all would like to नहीं अभी हो। एक हुज़ैफा भाई अख्तर जो है तो एक कुछ शेयर करना चाहेंगे। 2 चीज़ें जो मैं आपको बहुत क्लियरली बताने वाला था, जैसे कि हुसैन भाई तापिया ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जॉब नहीं लेने वाला, आपका जॉब वो आदमी लेगा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है। इट इज द फ्यूचर नाउ, एंड हम यहाँ कोशिश करेंगे आपको कि वी शुड कैटर people like Karim sir and Mohammad bhai, they are the best in their real field. We'll try, हम अपने हिसाब से we are trying to bring the best of the faculty for you, and whenever you need anything you can come and you can talk, and you can you can talk with any of them, and you can talk to us also. Thank you everybody so for attending. Thank you all the participants for being here, and we shall conclude this. Thank you. Just a piece of information for everybody who has logged in, and also for the sake of record, क्योंकि ये YouTube का जो रिकॉर्डिंग है ये वो रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो हमने ये थाने में जो एक बाकायदा ऑफिस प्रीमाइसिस की तैयारी की है,
और लोगों को फिजिकली प्रेजेंस रहकर ट्रेनिंग देने की पूरी सुविधा यहाँ पर प्राप्त है। तो इस बारे में जिसको भी और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है वो हमसे कांटेक्ट करें। हम चैट लिंक में भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, और उसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हमने नाम लिए हैं वो सब लोग अपना अपना नंबर प्लीज़ डाल दें बिफोर वी लॉग ऑफ, सो दैट पीपल कैन बी इन टच विद देम। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डालें जिन लोगों ने यहाँ अटेंड किया है और जिन लोगों ने ऑनलाइन हमको देखा है। थैंक यू वेरी मच।